आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के 7 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को जाकर देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आज 8 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू, साइन ए प्लस कॉसेक ए के द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि इसको हम एलएचएस कहते हैं और इसको आरएचएस कहते हैं। तो एलएचएस को उठाएंगे तो आरएचएस प्राप्त हो जाएगा और आरएचएस को उठाएंगे तो एलएचएस प्राप्त होगा। चलिए हम एलएचएस को उठाकर आरएचएस को प्राप्त करते हैं। एलएचएस उठा लेंगे बाबू, ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए के द होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए के द होल स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। इसको आप a मान लीजिए बाबू, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर जाएगा। क्या होगा बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। 2a a के जगह पर साइन है और b के जगह पर क्या है बाबू, कॉसेक है, 2ab। ठीक उसी प्रकार से इसको तोड़ दीजिए। a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या है बाबू, सेक है, तो सेक के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सूत्र में होता है 2ab। तो 2 a के जगह पर क्या है, कॉस, और b के जगह पर क्या है, सेक है, तो लिख देंगे सेक ए। अब क्या करना है बाबू, इस कॉस को ना साइन के पास लेकर चले आइए। लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो बाबू, ये कॉसेक का फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो, दो साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, तो 1 भर देंगे। कॉस यहाँ चला आया है, उसके बाद लिख देंगे वो सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और देखो साइन और सेक, सॉरी कॉस और सेक का गुणनफल 1 होता है, लिख देंगे 2 गुणे 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस 1, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये हो जाएगा बाबू 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, गिन लीजिए बाबू, 2 1 3, 3 2 5, 1 6 1 7, लिख देंगे 7 प्लस क्या लिख देंगे बाबू 10 स्क्वायर ए, अब बाद में लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। यही लाना था, आरएचएस प्रूव्ड। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। यानी आप एलएचएस को उठाइए, आरएचएस प्राप्त करिए। चलिए बाबू हम इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस बाबू कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। देखो बाबू, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, लिख देंगे 1/sin ए माइनस, इसको चेंज नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से सेक का फॉर्मूला होता है बाबू 1/cos ए माइनस कॉस ए लिख देंगे। यानी कॉसेक को हमने साइन में चेंज कर दिया, यहाँ पर सेक को किस में बदल दिया, कॉस में बदल दिया। आइए बाबू, इसका बटा 1 मान लीजिए, इसका भी बटा 1 मानकर एलसीएम निकालिए। क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए हो जाएगा, साइन से भाग करेंगे, एक बार में 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस भाग करेंगे तो साइन बार में जाएगा बाबू, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, कॉस ए। भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बाबू,
साइन बार में जाएगा, कॉस बार में जाएगा। कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो बाबू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला किसका फार्मूला होता है, कॉस का होता है। यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, साइन का है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा ये क्या होगा बाबू, कॉस ए। देखिए दो कॉस है तो स्क्वायर से खत्म हो गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, क्या प्राप्त हुआ बाबू, साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमको लाना है ये, कहाँ आ पाया उतना नहीं आ पाया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आपको बताए थे कि कभी कभी एलएचएस को उठाने पर आरएचएस प्राप्त नहीं होता है, तो आप जो आरएचएस जब प्राप्त नहीं होता है तो जो कहते हैं उसको रहने दीजिए, फिर आप किसको उठा लीजिए, आरएचएस को उठा लीजिए। आरएचएस का कुछ मान आएगा जो एलएचएस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आरएचएस को उठाते हैं बाबू, 1/10 प्लस कॉट ए, 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन ए बटा कॉस ए प्लस इसका क्या हो जाता है बाबू, कॉस ए बटा साइन ए, 1/, एलसीएम निकालेंगे बाबू, क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। भाग करेंगे बाबू तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन में साइन से गुणा होगा ना बाबू तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन से भाग करेंगे तो साइन कटेगा, कॉस में कॉस से करेंगे तो बाबू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बाबू ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, अब बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये चला जाएगा ऊपर, एक में इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए इंटू कॉस ए, ये चला जाएगा नीचे वाला कहाँ बाबू, ऊपर, इसका बटा एक छिपा रहता है। तो देखिए आरएचएस का जो मान है ना बाबू वो भी आ गया कितना, साइन ए इंटू कॉस ए, और एलएचएस का भी मान है साइन ए इंटू कॉस ए, इसीलिए लिख सकते हैं एल एच एस जो है बाबू आर एच एस की क्या है, बराबर है, हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10a बटा 1 - कॉट ए के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसके पहले बाबू हम एलएचएस को उठाते थे तो आरएचएस प्राप्त होता था। अब जो है ना एलएचएस, एमएचएस और आरएचएस दिया है, मीडियम हैंड साइड दिया है बाबू, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा प्राप्त होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा। आइए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एलएचएस उठाते हैं बाबू, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर है। देखिए इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए ना बाबू फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। अगर आपको सूत्र याद है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्नावली को पढ़ने में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो इस प्रश्नावली को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के साथ साथ बीजगणित के फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों को हमेशा एक्सरसाइज 8.4 से हमेशा डर लगता है सिद्ध करने वाले प्रश्नों से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि किधर से हमको किधर क्या लाना है। और वो क्या करता है ना, बार बार सिद्ध, ये तभी संभव है जब बार बार आप सिद्ध करेंगे। और बच्चे को समझ में नहीं आने के चलते इस प्रश्नावली से डर लगना शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्नावली को पढ़ने के बाद भी आप पीछे के जितने भी एग्जाम्पल है उसको बनाएं, अनेक बुकों को लेकर उसको, जितने भी अनेक बुक में प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और बार बार इसको जब पढ़िएगा ना तो एक चीज होगा कि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा ना कि सिद्ध करने वाले प्रश्न जो होंगे आसानी से आपसे बनना का हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू। 1 + 10 किस 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, तो बाबू सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बट्टा ये क्या है बाबू 1 + कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो ये है कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान रखना है बाबू कि कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/cos और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा 1 ये हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर ए। ये नीचे एक से गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। देखो बाबू साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए को हम कह सकते हैं बाबू टेन स्क्वायर है। ये आपका रहा RHS। देखिए ये प्राप्त हो गया बाबू। आप MHS को उठाइए, क्या है बाबू 1 माइनस 10A बटा 1 माइनस कॉट ए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे बाबू। देखो बाबू यहाँ पर 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है बाबू साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस ए बटा साइन ए। इसका बट्टा एक मान लेंगे, इसका बट्टा भी एक मान लेंगे बाबू। एलसीएम निकालेंगे ना बाबू तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। एक से भाग करिएगा तो कॉस बार में जाएगा और कॉस में एक से गुणा करेंगे ना तो कॉस ए होगा। माइनस कॉस से भाग करेंगे तो एक बार में और एक में साइन से गुणा करेंगे ना बाबू तो साइन होगा। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन ए। एक से भाग करेंगे तो साइन बार में जाएगा, साइन में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू साइन ए माइनस साइन से भाग करेंगे तो एक बार में और एक में कॉस से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू कॉस ए होगा। इसका स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा तो स्क्वायर लिखते चलिएगा। अब देखो बाबू ये और ये बीच वाला और ऊपर वाला कट जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉस प्लस में है, यहाँ पर कॉस माइनस में है, यहाँ पर साइन जो है माइनस में है, यहाँ पर साइन जो है प्लस में है। तो पहले इसको साइन को ऊपर भेज दीजिए, ऐसे कर दीजिए साइन इनटू क्या हो जाएगा बाबू कॉस ए माइनस साइन ए बटा ये हो जाएगा आपको बाबू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे बाबू। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब उसमें ऊपर वाले में माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन कर दिए तो जब माइनस कॉमन करते हैं यहाँ प्लस रहता है, कॉमन हो गया ना तब माइनस हो यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस ए। आप माइनस वाला जो है ना प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू साइन ए बटा ये हो जाएगा कॉस ए इंटू सजा कर उसे ही लिख दीजिए साइन ए माइनस कॉस ए। इसका द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए वो दोनों एक जैसा हो गया, कॉस माइनस में तो कॉस माइनस में, साइन प्लस में तो साइन प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब क्या होगा बाबू माइनस साइन ए बटा कॉस ए के द होल स्क्वायर तो लिख देंगे द होल स्क्वायर। साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं बाबू 10 कहते हैं, माइनस को दो बार लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये आपका रहा RHS। LHS जो है बाबू RHS सॉरी MHS के बराबर है और MHS जो है RHS के बराबर, तीनों आपस में बराबर है, ये लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, तब तक बने रहिए आप सभी आदमी DKD ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।